अभी प्रॉब्लम नंबर 28 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 28 में अपने को अमेंडेड कैश बुक बनाने का है और बाद में रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का है। तो सबसे पहला अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं। अब इधर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क और फिर बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक। इसके जो कॉलम्स है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट में। तो ये अपना फॉर्मेट है। अब इधर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 4986, इससे अपने को स्टार्ट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका डेबिट में है वो अभी क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है 4986, इधर से स्टार्ट करना है 4986। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं। सबसे पहला बैंक चार्जेस ऑफ ₹1224 एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो अभी ये बैंक चार्जेस का एंट्री कैश बुक के क्रेडिट में आएगा। बाय बैंक चार्जेस, ₹1224। Next, checks drawn amounting to 2403 has not been presented to bank for payment, ये amended में नहीं आएगा। Check received totaling 6858 have been entered in cash book and deposited in bank but not have credited by bank until January 2017, ये भी नहीं आएगा। Next, a check for ₹198 had been entered as a receipt in cash book instead of payment। अभी ये जो है एक्चुअली पेमेंट है और ये रिसीट करके एंटर किया है, तो अभी अपने को इसको पेमेंट साइड में लेना पड़ेगा। अभी ये पेमेंट साइड में आपको दो बार लेने का है, एक बार पेमेंट दिखाने के लिए और रिसीट का जो एंट्री है उसको कट ऑफ करने के लिए। तो दो बार अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, और इसकी जो अमाउंट है 198। और इधर हम लोग दो बार लेंगे 198 प्लस 198, और ये दोनों की टोटल 396। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹225 हैज़ बीन डेबिटेड बाय बैंक इन एरर। तो ये एंट्री अपना अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट, अ चेक रिसीव्ड फॉर 720 हैज़ बीन रिटर्न बाय द बैंक एंड मार्क नो फंड अवेलेबल। मतलब ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो ये चेक डिसऑनर हो गया है तो अपना ये क्रेडिट में आएगा बाय चेक डिसऑनर्ड। और इसका अमाउंट है 720।
नेक्स्ट, all dividend receivable are credited to the bank account. During December, an amount of 550 was credited by the bank. No entries made in cash book. तो ये डिविडेंड अपने को मिला है, कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा टू डिविडेंड, और इसकी जो अमाउंट है 558. नेक्स्ट, चेक ड्रॉन फॉर 54 हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 594. तो हम लोग ने इधर अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, तो इसको कम करना पड़ेगा. अभी पेमेंट को कम करना है तो इसको रिसीट साइड में लिखना पड़ेगा, टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ चेक इशूड. और इधर आपको 594 में से 54 माइनस करना है. तो 594 में से 54 माइनस करो, 540 आएगा. नेक्स्ट, द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शुड बी 6399. अभी 6399 होना चाहिए, लेकिन हम लोग ने 6849 लिया है. इसका मतलब हम लोग ने ज़्यादा अमाउंट लिया है, तो ये भी डेबिट में आएगा. तो टू रॉन्ग ब्रॉट फॉरवर्ड of credit of bank overdraft. तो इसका जो डिफरेंस है 6849 माइनस 6399. ये दोनों का डिफरेंस 450 है. अभी हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे. सबसे पहला क्रेडिट का टोटल 7326 और फिर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन. इसमें से अपने को डेबिट साइड की टोटल लेस करनी है, और ये 5778 आ गया. अभी फिर बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का है. इनको सबसे पहला क्लोज करते हैं. ओके, तो अभी सबसे पहला रफ में करते हैं कैश बुक और पासबुक. तो ये कैश बुक है, अभी पासबुक बनाते हैं. ओके, तो अभी इधर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में जाता है, तो इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 5778. और इधर अपने को 3 ट्रांजैक्शन लेना है. सबसे पहला जो लेना है
चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2403 क्रेडिट में आएगा। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अमाउंट है 2403। उसके बाद ये जो है 685 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, checks deposited but not collected, 6858। नेक्स्ट फिफ्थ वाला चेक फॉर 225 डेबिटेड बाय बैंक बाय एरर, ये आएगा पासबुक के पेमेंट साइड में। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, 558 नहीं, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक 225। तो ये तीन ही ट्रांजैक्शन आएंगे। अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। पार्टी का नाम नहीं दिया है, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। और बैंक रिकंसिलेशन का जो पीरियड है 31 दिसंबर 2016। उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, बॉर्डर बनाया। अभी कॉलम्स को रूलिंग करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। अभी ये प्रॉब्लम में आपका ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, तो क्रेडिट साइड आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस करेंगे, और डेबिट साइड अपोजिट साइड है वो प्लस करेंगे। तो सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपका है 5778, इधर से स्टार्ट होगा। और फिर अभी ऐड आपको करना है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 685। सबसे पहला ऐड में आएगा चेक्स डिपॉजिटेड but not collected, checks deposited but not collected, इसकी जो अमाउंट है 6858। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक 225, wrong debit given by bank, wrong debit given by bank, इसकी अमाउंट है 225।
ओके, तो ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें ऐड करेंगे और फिर टोटल को क्लोज करेंगे। तो ऐड का ख़त्म हो गया। अभी लेस का करते हैं। लेस में एक ही है, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2403, लेस checks issued but not presented checks issued but not presented अमाउंट है उसकी 2403। इसको माइनस करेंगे, फिर ये आएगा अपना बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, तो ये लेस को क्लोज करेंगे, बैलेंस को क्लोज करेंगे। लेस को क्लोज किया, बैलेंस को क्लोज किया। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। थैंक यू।